अनीता के आंसू झलक आए। सास की तीखी जुबान के आगे उसका सब्र जवाब दे गया। कब तक अपने रंग रूप काम करने के तरीके पर तानों की बारिश सहती रहती। एक बार सास के सामने जवाब देकर अपने मन का सारा उबाल निकाल दिया जो बरसों से मन में दबा पड़ा था। अनीता 40 वर्षीय घरेलू महिला थी। बाल विवाह होने के कारण कच्ची उम्र में ही घर गृहस्थी का बोझ उसके कंधों पर आ गया। 19 वर्ष में 2 बच्चों की मां भी बन गई। ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाई थी। अपनी सोच अपने विचार क्या होते हैं इस बारे में तो वह कभी जान ही नहीं पाई। सास ससुर ननद पति जेठ जेठानी की बातें आ गया ही सर माथे पर बिना कुछ समझे स्वीकार करती गई। करे भी कैसे ना। उसने बचपन में अपनी माँ को भी ऐसे ही करते देखा था और औरतों का अस्तित्व उसकी नज़रों में इतना ही था। बड़ों की हाँ में हाँ मिलाना ही उनका धर्म है। अनीता का पति अखिलेश दूसरे शहर में नौकरी करता था। 2 महीने में एक बार घर आ जाया करता था। अनीता के सालों बीत गए इसी 4 दीवारी में। चूल्हा चौका और सबकी तीमारदारी इसी में अधेड़ उम्र हो चली। सास हर काम पर हर बात पर ताने देती। हालांकि इन तानों की आदत तो उसे सालों से हो गई थी, पर मन में एक गुबार सा इकट्ठा हो गया था। सोचती पर चाहकर भी कुछ न कह पाती। कुछ धुले बर्तन किचन में जमाती। बर्तनों की आवाज़ जरा तेज हो जाती तो सास के कमरे से दुगनी तेजी से आवाज़ आती। अरे करम जली, बर्तन जमा रही है या पटक रही है? कुछ काम ठीक से नहीं करती। इतनी उम्र हो चली, बुद्धि तक नहीं आई। तुम जैसी गवार से मेरे बेटे की शादी कर बुरी फंस गई मैं तो। अनीता सास की बातें सुन चुप्पी साधे मन ही मन आंसुओं का कड़वा घूंट पीकर रह जाती। कुछ कहने की हिम्मत कभी कर ही नहीं पाई। बच्चे बड़े होकर बड़े शहर में पढ़ने चले गए थे और अनीता वहीं की वहीं सास की झिड़कियाँ सुनती रह गई। आज बच्चे छुट्टियों में घर आए। अनीता के पति भी घर पर ही थे। अनीता ने सोचा बच्चे के पसंद का खाना बनाया जाए। उसने छोले भटूरे, प्याज की कचौड़ियाँ, इमली की मीठी चटनी, धनिया पुदीने की चटनी, खीर और आटे का हलवा बना लिया। अनीता की सास सुबह से सत्संग में गई थी। रोज के खाने का मेनू अनीता सास से पूछकर ही बनाती थी। सास की मर्जी के बगैर कुछ खाने का बनता भी नहीं था। अनीता ने आज अपने मन से खाना बना लिया। बच्चे खाना खा रहे थे। अनीता उन्हें परोस रही थी। इतने में ही अनीता की सास आ गई। सास बच्चों की थाली में इतने पकवान देख गुस्से से आग बबूला हो गई और अनीता पर बरस पड़ी। अनीता वाह, आज तो खाने में खूब सारे पकवान बन गए। मेरा इंतजार भी नहीं किया, मेरी इजाज़त भी नहीं ली गई। इतनी हिम्मत कब से आ गई तुझमें? और ये क्या, खीर के साथ हलवा भी बना लिया। 2 मीठा बनाने की क्या ज़रूरत थी? तुझे पता है ना मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाती। तेरे ससुर जी को तो मीठा बिल्कुल बंद है, फिर भी इतना सारा बना लिया। सास चिल्लाए जा रही थी। बच्चे खाना खाते हुए रुक गए। अनीता से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बोल पड़ी, माँ जी आपकी समस्या क्या है? आज खाना मैंने अपने बच्चों की पसंद का बनाया है। बहुत दिनों बाद घर आए हैं। शहर में हॉस्टल का फीका खाना खाकर तंग आ गए। सोचा उनका मन पसंद का खाना बनाऊं। अब इसमें भी मुझे आपकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। आप भी यहाँ कभी बहू बनकर आई थी। ये घर है किसी की तानाशाह का दरबार नहीं, जहाँ सभी एक का हुक्म बजाया करें, और वो भी केवल बहू। मेरी मर्जी भी उतना ही मायने रखती है जितना कि सभी की। और आपको मीठा नहीं खाना है तो मत खाइए। मेरी बेटी को खीर बहुत पसंद है और बेटे को हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए बनाया है। आपको भी जो पसंद है वही खाइए, ज़बरदस्ती नहीं है। कुछ और खाना है तो मैं बना दूंगी, पर मेरे बच्चों की पसंद के खाने पर उंगली मत उठाइए। बरसों बीत गए आपके इसी तरह के जिद्दी स्वभाव को झेलते हुए, पर अब सहन नहीं होता। इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो बस हुक्म बजाती रहूँ। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी मर्जी भी मायने रखती है और उस पर किसी की रोक टोक नहीं हो सकती। सत्संग सुनकर आई हैं, शांत दिमाग रखिए और बैठ जाइए। मैं आपको खाना परोस देती हूँ। और हाँ,
आपकी पसंद के मिर्ची के पकौड़े भी बनाए हैं और तो कोई खाता नहीं, केवल आप ही बड़े शौक से खाती हैं, इसीलिए बनाए। जिंदगी जीने का नाम है, खुद भी आराम से जियो और दूसरे को भी आराम से जीने दो, तभी सब कुछ सुचारू और शांतिपूर्वक चलता रहता है, कहते हुए अनीता किचन में चली गई। सास छोटा सा मुंह बनाकर बैठ गई। उस दिन के बाद उसने कभी भी अनीता को कोई ताना नहीं दिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।